Yeah, hello everyone. So welcome to the channel. uh, आज का वीडियो डेडिकेटेड है क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट का। एज प्रीवियस वीडियो में हमने सीखा था कि स्टेट मैनेजमेंट क्या होता है और स्टेट मैनेजमेंट के कितने टाइप्स होते हैं। सो आप प्रीवियस वीडियो रेफर कर सकते हो इफ़ यू अंडरस्टैंड द सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट। इस वीडियो में हम क्लाइंट साइड स्टेटमेंट की बात करेंगे। एंड बेसिकली क्लाइंट साइड स्टेटमेंट आप कह सकते हो जब किसी पेज इंफॉर्मेशंस को आप सर्वर पे सेव करने के बजाय आप क्लाइंट साइड सेव करो। क्लाइंट साइड सेव करने का मतलब है द ब्राउज़र दैट क्लाइंट इज़ करंटली यूजिंग। तो जो आप ब्राउज़र यूज़ करते हो किसी भी वेबसाइट को ओपन करने के लिए, सो दैट ब्राउज़र इज़ डेडिकेटली कंप्लीटली स्टोर द इंफॉर्मेशन ऑफ क्लाइंट। सो उस ब्राउज़र की मेमोरीज़ में आप स्टोर करते हो कुछ इंफॉर्मेशन उस वेबसाइट की। सो दैट इज़ टोटली नोन एज क्लाइंट साइड मैनेजमेंट। सो वो सारी इंफॉर्मेशन हम क्लाइंट साइड में आप स्टोर कर सकते हो। तो क्लाइंट साइड स्टोरेज पर्पज से हम जो क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट करते हैं वो जनरली तीन तरीके से करते हैं। जो मोस्ट पॉपुलर है, तरीके एक दो और भी हैं, लेकिन जो मोस्ट पॉपुलर है जो है दैट इज़ अ व्यू स्टेट एंड कुकीज़ एंड द क्वेरी स्टेट। सो जो मोस्ट यूजफुल जो होते हैं वो आपका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल जो होता है वो आपका कुकीज़ होता है एंड क्वेरी स्ट्रिंग होता है। मोस्टली ज़्यादातर इस्तेमाल इन दोनों का इस्तेमाल होता है। सो टुडे क्लास में हम आपको कुकीज़ का इस्तेमाल करना सिखाएँगे। कुकीज़ होता क्या है और कुकीज़ को किस पर्पज़ से और कैसे इस्तेमाल करते हैं। सो बेसिकली आप देख सकते हो कुकीज़ जनरली होता क्या है, एक मैकेनिज़्म है क्लाइंट की इन्फॉर्मेशंस को सर्वर के बजाय आप क्लाइंट के मशीन पे सेव कर पाओ। ताकि वो ऐसा क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि हर वो डेटा सर्वर पे मैनेज करना इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर ईच एंड एवरी यूजर्स। क्योंकि आप जब वेबसाइट बनाते हो वो किसी एक इंडिविजुअल पर्सन के लिए नहीं होता है। दैट वेबसाइट इज एक्सेसिबल टू इंटायर वर्ल्ड, राइट। अब वो इंटायर वर्ल्ड के डेटा को आप किसी सर्वर पे स्टोर करोगे फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे, तो सोचो कितना डेटा हो जाएगा, राइट। सो दे विल प्रोवाइड अ टू टाइप ऑफ मैकेनिज्म, एक सर्वर साइड एंड द क्लाइंट साइड। जब आपको लगे कि मेरे इस वेबसाइट का ये डेटा, वॉट एवर द डेटा दैट यू वांट टू स्टोर, वो डेटा बहुत ही इम्पोर्टेंट डेटा है, लेकिन कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है, नॉट फॉर द स्टोरेज पॉइंट ऑफ व्यू से। स्टोरेज भी मुझे करना है, लेकिन कस्टमर जब तक उस वेबसाइट को इस्तेमाल कर रहा है तब तक ही उस डेटा की मुझे रिक्वायरमेंट है, उसके बाद नहीं है। तो वो डेटा हम सर्वर पे सेव करने के बजाय हम क्लाइंट के मशीन पे ही सेव क्यों ना करें, ताकि उसकी एक्सेसिबिलिटी भी क्लाइंट को आसानी से हो जाएगी और सिक्योरिटी भी कंसर्न नहीं है हमारे लिए। तो अगर सिक्योरिटी कंसर्न नहीं है हमारे लिए उस डेटा को क्लाइंट के मशीन पे सेव करना, तो ही आप क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट की तरफ जाओगे। अदरवाइज हमेशा आप प्रेफर करोगे सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में। और सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट में आप जैसे कि जानते हो, इन प्रीवियस वीडियो मैंने आपको बताया भी था कि सर्वर साइड स्टेटमेंट में जनरली हमारा सेशन, एप्लीकेशन और डेटाबेस का इस्तेमाल हम करते हैं, जहाँ पे हम डेटा परमानेंटली भी स्टोर करते हैं ना सर्वर यूजिंग डेटाबेस। बट आप सेशन का भी इस्तेमाल करते हो, पर्टिकुलर टाइम पीरियड में आप सर्वर पे उस डेटा को स्टोर कर सको, क्योंकि वो डेटा बहुत ही सिक्योर डेटा है। वो हर क्लाइंट के मशीन पे सेव नहीं कर सकता, क्योंकि क्लाइंट के मशीन पे सेव करने का मतलब है, क्लाइंट के ब्राउज़र पे सेव करने का मतलब है, एनीवन कैन गो टू सेटिंग ऑफ दैट ब्राउज़र एंड ईज़िली एक्सेसिबल हो जाएगा वो डेटा। तो दैट डेटा इज सिक्योर, दैट्स व्हाई यू कैन गो विद द सर्वर साइड। लेकिन जब वो डेटा सिक्योर नहीं है और वो डेटा उसी क्लाइंट का ही है, सो वी हैव टू प्रेफर टू स्टोर द डेटा फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड, या जो भी टाइम पीरियड है वो हम कुकीज में डाल के, यानी कि क्लाइंट साइड के ब्राउजर में स्टोर करें। दैट इज अ मोस्ट यूजफुल और क्लाइंट के प्रोस्पेक्टिव से भी बेनिफिशियल हो सकता है। सो फॉर दैट पर्पज हम कुकीज का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कुकीज़ जनरली करता ही यही है कि आपके ब्राउज़र की कुछ मेमोरीज़ को ऑक्यूपाई करता है और जो भी डेटा आप उसमें डालते हो वो डेटा सेव करके रख लेता है। सो दैट इज़ द पर्पस। सो द ऑल आर द टाइप ऑफ स्टेट मैनेजमेंट। स्टेट हम मैनेज कर रहे हैं उस पर्टिकुलर यूज़र का, उस पर्टिकुलर वेबसाइट का, ताकि वो फ्रीक्वेंटली उस डेटा को कलेक्ट करने के लिए बार-बार सर्वर पे ना जाए। बार-बार वो चीज़ें याद रखने के लिए वो चीज़ें बार-बार रिक्वेस्ट ना करे कस्टमर से। वो चाहते हैं हम वो रिक्वेस्ट ऑटोमैटिकली फुलफिल हो जाए। जैसे फॉर इंस्टांस मैं आपको सामने एक एग्ज़ाम्पल रखूँ कि जैसे आप सपोज़ करो कि आपने
अमेज़न साइट विज़िट किया या आप फ्लिपकार्ट विज़िट कर रहे हो या एनी ऑफ द शॉपिंग साइट विज़िट कर रहे हो, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करते हो? आप किसी वेबसाइट को ओपन करते हो, जैसे ही आप ओपन करते हो वेबसाइट को तो वो सबसे पहले आपके सामने क्या रखता है? आपके सामने वो सारे प्रोडक्ट दिखा देता है विदाउट आपसे यूज़र आईडी डिटेल्स या आपसे रजिस्ट्रेशन डिटेल्स की रिक्वायरमेंट फुलफिल किए बिना आपसे वो आपको सारा डिटेल्स दिखा रहा है, आपके प्रोडक्ट्स दिखा रहा है, उसके प्राइस दिखा रहा है। इवन आप उसके प्राइस को देख करके ऐड टू कार्ट भी कर सकते हो, लेकिन चेकआउट नहीं कर सकते। चेकआउट करने के लिए उसको क्या चाहिए? एड्रेस चाहिए, उसकी डिटेल्स चाहिए, उसकी सारी इन्फॉर्मेशन चाहिए कस्टमर की, तो ही वो प्रॉपर प्लेस पे उस पार्ट को या उस प्रोडक्ट को शिप कर पाएगा। सो फॉर चेकआउट से पहले की जितने भी प्रोसेस हैं उसके लिए उसे यूजर्स की डिटेल्स अपने साइड सेव करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूज़र का फेथ हमें गेन करना सबसे पहले इम्पोर्टेंट है। सो आप वेबसाइट पे यूज़र को सर्व करने दो, विजिट करने दो, उसके लिए उसको रिस्ट्रिक्ट मत करो। तो उसने आया, वेबसाइट देखा, प्रोडक्ट देखा, फाइंड आउट किया, रिसर्च किया एंड देन दिल कम टू द कंक्लूजन कि अच्छा ये 2 प्रोडक्ट हैं जो मुझे लेने हैं, बट दे आर स्टिल नॉट येट डिसाइडेड। तो उसने क्या किया कि वो डिसाइड नहीं किया है, उतना टाइम स्पेंड किया है उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ढूँढने में। सो अगर आप उसमें इस तरह का कोई फैसिलिटी नहीं देते हो, कोई स्टेट मैनेजमेंट आप सेव नहीं करते हो या ऐसा कोई मैकेनिज़्म इस्तेमाल नहीं करते हो उस वेबसाइट पे, उस पोर्टल पे, तो क्या होगा? आफ्टर 2 आवर्स दे विल फाइंड आउट द पर्टिकुलर प्रोडक्ट टू परचेज़, बट कस्टमर जो है आज डिसाइड नहीं करेगा, वो कल डिसाइड करने को रेडी है कि वो चाहता है कि नहीं आज नहीं कर देंगे, आज हमने रिसर्च किया है एंड टुमारो वी विल बाय दैट प्रोडक्ट। तो वो क्या करता है अपना लैपटॉप बंद करके चला जाता है। इन द नेक्स्ट डे कम बैक आता है जब वेबसाइट पे, अगेन दे विल स्पेंड दैट पर्टिकुलर नॉट नॉट दैट मच टाइम, लेकिन कुछ तो टाइम स्पेंड करेगा उस प्रोडक्ट को ढूँढने में। गो टू द सर्च एंड फाइंड दैट पर्टिकुलर, अच्छा वो प्रोडक्ट वही है कि नहीं है? क्या हमने यही प्रोडक्ट ढूँढा? क्योंकि बहुत सारे सिमिलर प्रोडक्ट्स भी होते हैं हमारे शॉपिंग साइट्स पे। तो अगेन वो 10 टू हाफ एन आवर स्पेंड करेगा उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को फाइंड और फाइनलाइज करने के लिए। सो उस मे बी द कस्टमर टेंडेंसी को आपको समझना पड़ेगा। तो कस्टमर की टेंडेंसी इसमें भी हो सकता है उस आधे घंटे में उस प्रोडक्ट को परचेज करने के ड्यूरेशन में उसका माइंडसेट चेंज हो जाए एंड अगेन दे विल इग्नोर कि नहीं आज नहीं खरीदेंगे, इन द नेक्स्ट डे हम इसे ट्राई आउट करेंगे, क्योंकि वो आधे घंटे में वो फिर से वो कंफ्यूज हो चुका है। सो फॉर उस पर्पज़ से हमने क्या किया, हमने एक टेक्निक अप्लाई किया, भई ये कस्टमर जो आ रहा है और जा रहा है, सो हम इसको क्या कर सकते हैं कि वो 2 घंटे का फीचर उसने अपना टाइम स्पेंड किया है, उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट पे एनालिसिस किया है, तो उसको हम ऐड टू कार्ट का फीचर दे देते हैं। और फॉर ऐड टू कार्ट फीचर देयर इज़ नो नीड टू रजिस्टर ऑन द पोर्टल। ये फीचर डालते हैं, भई रजिस्टर करने की ज़रूरत नहीं है। आप ऐड टू कार्ट कर दो, आप जब भी मेरे वेबसाइट पे आओगे, उसी सिस्टम पे आओगे जिस सिस्टम पे आपने कल विज़िट किया था, तो मैं आपकी इन्फॉर्मेशंस को सेव रखूँगा, ताकि ये आप जब इसी सिस्टम पे जिस लैपटॉप पे आपने कल अमेज़न साइट ओपन किया था और ऐड टू कार्ट फीचर किया था, उस पोर्टल को, उस ब्राउज़र को दोबारा से ओपन करोगे तो मैं आपको सेम चीज़ वहाँ पे अवेलेबल कराऊँगा। आपको दोबारा से कुछ चीज़ को ढूँढने की ज़रूरत नहीं है। सिंपली आपको करना क्या है, चेकआउट पे क्लिक करना है और चेकआउट पे क्लिक करोगे, आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा एंड देन लॉगिन एंड परचेज़। सिंपल स्टेप्स। तो इस तरह का फीचर मुझे देना है कि भई यूज़र के डेटा को मैं सेव भी कर लूँ, क्योंकि मैं इसे सर्वर पे सेव नहीं कर सकता या मुझे डेटाबेस पे सेव नहीं कर सकता, क्योंकि ये मेरे लिए एनोनिमस यूज़र है और एनोनिमस यूज़र का डेटा डेटाबेस में सेव करना इट्स नॉट अ गुड चॉइस, और ये सर्वर पर्सपेक्टिव से या आर्किटेक्चर पॉइंट ऑफ व्यू से भी गलत है। एनोनिमस डेटा अगर आप किसी अननोन यूज़र का डेटा आप डेटाबेस में सेव करोगे तो वो आपके लिए बड़ा डिफ़िकल्ट हो जाएगा उस डेटा को ट्रैक करना, राइट? क्योंकि आप ट्रैक नहीं कर पाओगे ना ये डेटा किसका है और किसको मुझे देना है, राइट? सो वी नीड सम स्पेसिफिक यूनिक आइडेंटिफिकेशंस, तभी आप उस प्रोडक्ट को उस पार्टिकुलर कस्टमर के साथ जोड़ सकते हो और जब उससे डिमांड हो उसको आप दे सकते हो। लेकिन जब वो यूज़र ही अननोन है, यूज़र ने मेरे वेबसाइट पे रजिस्टर नहीं किया है और फिर भी मैं उसको उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन शेयर कर पा रहा हूँ, तो ये चीज़ अगर आप करेंटली किसी वेबसाइट पे अचीव हो रहा है या देख रहे हो, सो दैट इज़ द हेल्प ऑफ कुकीज़। इस क्लाइंट साइड स्टेटमेंट्स की हेल्प से ये किया जा रहा है। वहाँ पे कोई सर्वर साइड स्टेटमेंट नहीं हो रहा है, कोई डेटाबेस का इन्वॉल्वमेंट नहीं हो रहा है। आप दोबारा से जाओ वेबसाइट पे, ओपन करो, अगर आपने कल किसी प्रोडक्ट को कार्ट में ऐड कर रखा होगा, तो वो आज भी आपके उसी ब्राउज़र पे वो प्रोडक्ट कार्ट में ऐड रहेगा। लेकिन कंडीशन ये है कि सिस्टम वही होना चाहिए, ब्राउज़र वही होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपने आज अपने इस लैपटॉप से इस ब्राउज़र से जो आप अपने पर्सनल लैपटॉप में यूज़ करते हो, उस ब्राउज़र से ओपन करके उस प्रोडक्ट को ऐड किया था और कल किसी फ्रेंड के लैपटॉप को ओपन करो, वहाँ पे आप वो अ
ऐसा आपका एक्सपेक्टेशन है कि वहाँ पे भी मुझे वो प्रोडक्ट मिल जाए जो कि मैंने कल अपने पर्सनल लैपटॉप पे ऐड किया था, तो वो नहीं मिलेगा। क्यों? क्योंकि वो प्रोडक्ट जब आपने ऐड टू कार्ट किया था, तो वहाँ पे आपने कोई भी अपनी कोई आइडेंटिफिकेशंस अमेज़न को या फ्लिपकार्ट को नहीं प्रोवाइड की है। आप एक अननोन यूज़र की तरह सिर्फ सर्व कर रहे थे वेबसाइट, राइट? सो इन दैट सिचुएशन वो आपके फीचर्स लिमिटेड रखा हुआ है, भई आपके ब्राउज़र तक ही सीमित है। तो वहाँ पे उसने क्लाइंट साइड स्टेटमेंट यूज़ करके आपकी सारी इन्फॉर्मेशंस को आपके ब्राउज़र पे ही सेव करके रखा हुआ है कि जब भी इस ब्राउज़र को ओपन करेगा तो ये सारी चीज़ें मैं इसको दूँगा। लेकिन अब जब फ्रेंड के वेबसाइट पे फ्रेंड के लैपटॉप को आप अमेज़न ओपन करते हो तो वो उसकी प्रायोरिटी या उसके डेटा को वहाँ पर रिफ्लेक्ट करेगा ना कि आपके क्योंकि आप एज़ अ कस्टमर उसको यूज़ नहीं कर रहे हो, राइट? सो ये काइंड ऑफ अ टेक्निक अगर आप अचीव कर पा रहे हो अभी और ये हो रहा है सो बिकॉज ऑफ दैट स्टेट मैनेजमेंट तो ये सारे स्टेट मैनेजमेंट के डेटा हम कस्टमर के स्टोरेज में कस्टमर के ब्राउजर्स के स्टोरेज में हम सेव करके रख सकते हैं ताकि जब कस्टमर आए उस ब्राउजर को ओपन करो तो इंस्टेंटली उसके सामने वो प्रोडक्ट ला के दे दे ताकि वो इंस्टेंट डिसीजन बना सके और प्रोडक्ट को परचेज कर ले सो दैट इज़ अ रियल लाइफ सिनेरियो मैंने आपको बताया जहाँ पे कुकीज़ और क्लाइंट साइड स्टेटमेंट का मोस्टली यूज़ किया जाता है। ठीक है? सो बेसिकली क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट को यानी कुकीज़ को 2 भागों में जनरली डिवाइड करके हम इस्तेमाल करते हैं। सो पहला जो पार्ट होता है उसका वो होता है पर्सिस्टेंट कुकीज़ एंड नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़। ऐसा क्यों डिवाइड किया जाता है? क्योंकि हमें डिसाइड करना पड़ता है क्योंकि हमारे पास भी ब्राउज़र के डेटा के पास भी लिमिटेशंस हैं। ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी और कितना भी जाकर ज़्यादा डेटा जो है आप ब्राउज़र पे सेव कर सकते हो। देयर हैव सम लिमिट। तो आप क्या करोगे डेटा भी सेव करोगे अपने प्रायोरिटी बेसिस पे। क्योंकि डेटा आप सेव करवा रहे हो, यू आर अ डेवलपर, यू आर अ वेबसाइट ओनर तो आपने वो वेबसाइट बनाया तो ये आपको डिसाइड करना है कि कौन-सा डेटा किस पर्पज़ से और कितने देर के लिए सेव होना चाहिए। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ऐड टू कार्ट का मैंने फीचर बताया, तो ये डेटा क्या होना चाहिए? परमानेंटली सेव होना चाहिए बिकॉज़ वो ऐड टू कार्ट का फीचर हमेशा जब तक लॉगिन ना करे या कस्टमर रजिस्टर ना करे तब तक वो मुझे सर्वर पे सेव करके नहीं ले जाना है डेटा को। मुझे वो ब्राउज़र तक ही रखना है। तो वो लाइफ़ टाइम के लिए होना चाहिए एक तरह से। उसकी परमानेंट कुकीज़ की तरह यानी परमानेंट डेटा स्टोर होना चाहिए। जब तक वो ब्राउज़र अनइंस्टॉल ना कर ले या ब्राउज़र को रीसेट ना कर दे, तब तक वो डेटा वहाँ पे रहना चाहिए। कुकीज़ को जाकर के डिलीट ना कर दे, तब तक वो डेटा वहाँ रहना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये डेटा बहुत इम्पोर्टेंट डेटा है उस कस्टमर के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो उसे हम पर्सिस्टेंट कुकीज़ कहेंगे। यानी कि हम वो डेटा को लाइफ़ टाइम यानी जब तक कस्टमर चाह रहा है, तब तक वो डेटा उसमें रहे। और कुछ ऐसा डेटा होता है जिसमें मैं चाह रहा हूँ कि नहीं इस टेम्पररी पॉइंट ऑफ व्यू से ये आया, देखा एंड अगर क्लोज़ भी हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। यानी इवन आफ्टर क्लोजिंग द ब्राउज़र वो डेटा की इम्पोर्टेंस उतनी नहीं है, तो वो चला भी जाएगा तो भी कोई इश्यू नहीं है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू में आप नॉन पर्सिस्टेंट कुकीज़ यूज़ करोगे दैट इज़ अ टेम्पररी कुकीज़। सो दैट इज़ द 2 टाइप्स ऑफ कैटेगरी और ये दोनों टाइप का कैटेगरी हम यहाँ पे बनाना सीखेंगे, किस तरह से कुकीज़ हम डेवलप करते हैं। ओके सो अब हम मूव करते हैं लेट्स डू द डेमो पार्ट सो आप यहाँ पर देख रहे हो कि दिस इज अ सिंपल वेबसाइट सो यहाँ पे हम क्या करते हैं एक सिंपल सा पेज लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी टेक वन फॉर्म तो डिफॉल्ट डॉट एएसपीएक्स हमने पेज ले लिया नाउ एंटर नेम फॉर इंस्टांस एक हमने एक व्यू बना दिया एंड फॉर नेम हमने क्या लिया एक टेक्स्ट बॉक्स ले लिया टू टेक दैट इनपुट नेम यहाँ पे हमने नेम ले लिया एंड देन दिस इज द id text name and for that we need to take one input यहाँ पे ले लेते हैं क्या चीज़ एक बटन ले लेते हैं और यहाँ पे डाल देते हैं आपका सबमिट या एक मीनिंगफुल नेम डाल देते हैं ऐड तो कुकीज़ भी क्या होता है जैसे कि मैंने बताया 2 तरीके से स्टोरेज होता है। एक क्लाइंट साइड कुकीज़ सॉरी परमानेंट कुकीज़ एंड टेम्पररी कुकीज़। तो ये जो कुकीज़ हम डेवलप कर रहे हैं, वो है आपका टेम्पररी कुकीज़ सबसे पहले करते हैं। तो टेम्पररी कुकीज़ करने के लिए भी क्या होता है कि आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि कितने आइटम्स आपको कुकीज़ में सेव कराने हैं। तो फॉर इंस्टेंस जैसे कि हमने अभी एक ही नेम लिया है, एंटर द नेम। उसी नेम को मैं कुकीज़ में सेव कर रहा हूँ। दैट मीन्स देयर इज़ अ सिंगल आइटम दैट यू वांट टू सेव इंटो द कुकीज़।
सो यहाँ पे हमने डबल क्लिक किया, देयर इज़ अ इवेंट। सो अगर आपको सिर्फ़ एक ही एलिमेंट सिंगल इंडिविजुअल एलिमेंट कुकीज़ में सेव कराना है, सिंपली यू हैव टू गो टाइप response dot cookies dot add, here you can write the name of the cookies, let's say the name. Okay, one second. Cookies, here we have to put the name equals to text box text dot text, and here you can put values. Okay, so this is the response cookies. Response हमारा object है, and in that object we have to use the collection, and that collection name is name. ये हमारा cookies का नाम है, and in the value we have to store the text box name field. Okay, so that is a simple one liner statement to store the data into the cookies. Now what we can do, we need to execute this page first and see कि cookies आपका add होता है नहीं होता in the browser. So let me run that program. So see, now just enter the name and add cookies. So button is clicked, that means that line got executed. If you want to write some message, you can place the message here. अब मैं क्या करता हूँ, सेटिंग में जाता हूँ और कुकीज़ फाइंड आउट करने की कोशिश करता हूँ जो कुकीज़ मैंने स्टोर करा है. सो जस्ट सर्च कुकीज़, तो आपको यहाँ पे कुकीज़ डेटा मिलेगा. देन यू कैन गो see all site and type लोकल होस्ट, सी इन द लोकल होस्ट, बिकॉज ये मेरा पोर्टल जो है वो लोकल होस्ट है, बिकॉज करेंटली ऑन द लोकल मशीन हम इसे चला रहे हैं, दैट्स व्हाई वी आर सर्चिंग फॉर लोकल होस्ट. अगर ये किसी डोमेन पे होता है या कोई स्पेसिफिक डोमेन एग्जीक्यूट करते थे लाइक यूट्यूब और अमेजॉन और फ्लिपकार्ट, सो दैट मीन्स वी कैन सर्च फॉर दैट पर्टिकुलर डोमेन नेम. तो चूंकि ये लोकल होस्ट पे चल रहा है इसलिए लोकल सर्च किया. सो एज यू कैन सी देर इज वन लोकल होस्ट कुकीज एंड देर इज वन कुकीज. If you double click on that part, so you will see there is one cookies, right? एंड दीज आर ऑल परमिशंस. वो यहाँ पे दिखा रहा है कि कुकीज़ की क्या क्या परमिशंस हैं, क्या क्या डेटा है, किस तरह का डेटा स्टोर हो रहा है, क्या परमिशन सीख हुई है और कितनी कुकीज़ हैं. यहाँ पे आप जाके कुकीज़ को अगर क्लियर कर देते हो, सो दैट मीन्स दैट कुकीज़ विल बी लॉस्ट. अब यहाँ दैट्स वाई वी आर सेइंग कि ये अनसिक्योर डेटा है. ये डेटा आपका अगर प्रोटेक्टेड नहीं है, इंफॉर्मेशन आपका ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो आप इसे क्लाइंट साइड कुकीज़ में स्टोर कर सकते हो, राइट. लेकिन अगर आपका डेटा ये कुकीज़ इन्फॉर्मेशन आपका हाईली सिक्योर डेटा है, तब आप कुकीज़ का इस्तेमाल नहीं करोगे, दैट इज़ अ बेटर ऑप्शन. तो यहाँ पे आप इसे रीसेट कर सकते हो, ये सारे परमिशंस डिसाइड कर सकते हो, ये सारी परमिशंस किस तरह के हैं. सो एज यू कैन सी द कुकीज़ इज़ क्रिएटेड. सो वन कुकीज़ इज़ अवेलेबल इन द लोकल होस्ट. जैसे ही अब इस ब्राउज़र को मैं क्या करूँगा, इमीडिएटली इस ब्राउज़र को मैं जैसे ही क्लोज़ कर दिया, नाउ द ब्राउज़र गेट क्लोज्ड. नाउ लेट मी ओपन अगेन, एंड मे बी ब्राउज़र का इंस्टांस अभी भी रनिंग है. फिर भी मैं ट्राई करता हूँ कि वो कुकीज़ जो है, क्योंकि मैंने कुकीज़ टेम्पररी बनाया था, राइट? फिर मैं सर्च करता हूँ. लेट्स सी दैट कुकीज़ इज़ स्टिल अवेलेबल और नॉट. सो परमिशन सर्च फॉर localhost, that is still available because the instance is not completely destroyed of that browser. सो टेम्पररी कुकीज़ का मतलब ही होता है कि आप डेटा उस पार्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए रखते हो जब तक ब्राउज़र आपका एक्टिव है. सो अगर आप इस ब्राउज़र को क्लोज कर रहे हो बट स्टिल दैट ब्राउज़र इंस्टांस इज रनिंग, राइट, सो दैट्स व्हाई दैट कुकीज़ आर स्टिल देयर. नॉर्मली द फंक्शनैलिटी क्या होता है, लेट मी, but if I can run in the Internet Explorer also, but in the Internet Explorer it's difficult to find out the location of that cookies. उसके लिए थोड़ा सा R&D करना पड़ता है, that's why we not go for that Internet Explorer. But the normal functionality of that storage of cookies is temporary cookies, खास करके कि simply you have to store the data for that particular time period, यानी कि there is no time period limits. जैसे ही आपका ये ब्राउज़र क्लोज किया आपने, automatically cookies get destroyed.
So that is a simple fundamental concept of temporary cookies. But if we set response dot cookies, and that is the name dot expiry. If you set the expiry of that cookies, that means now you will decide, okay, this cookies has been created, but this cookies should be expired after 1 days. So this is the expiry that we want to set. तो जैसे ही आपने उस कुकीज़ का एक्सपायरी सेट कर दिया, दैट मीन्स आपका कुकीज़ स्टोर तो हो गया, लेकिन ये कुकी ब्राउज़र क्लोज़ करने के बाद भी डिस्ट्रॉय नहीं होगा। ये ब्राउज़र डिस्ट्रॉय ऑटोमैटिकली कब होगा? आफ्टर 1 डेज़। सो आज के दिन के ठीक 1 दिन बाद ये आपका कुकीज़ डिस्ट्रॉय होगा। सो नाउ दिस कुकीज़ बिकम्स परमानेंट कुकीज़। सो देयर इज़ वन सिंगल लाइन इज़ रिस्पांसिबल टू क्रिएट द परमानेंट कुकीज़। ओके? सो दिस लाइन स्टेट देता है, ये आप कुकीज़ के इन्फॉर्मेशंस को आप परमानेंटली स्टोर कर रहे हो फॉर दैट पर्टिकुलर टाइम पीरियड। तो यहाँ पे आपको बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे। यू कैन डिसाइड कि कितने देर के लिए कुकीज़ मुझे सेव करना है, दैट एट डेज, एट आवर्स, मिलीसेकंड, मंथ, ईयर। सो दैट मीन्स इफ यू प्रोवाइड 1, दैट मीन्स फॉर 1 साल के लिए कुकीज़ ये स्टोर रहेगा ऑन द ब्राउज़र्स। जब तक कि कुकीज़ ब्राउज़र उस कस्टमर उस ब्राउज़र को ओपन करके डेटा डिलीट ना मार दे या रीसेट ना कर दे या क्लियर ना कर दे, तब तक वो स्टोर रहेगा। So this type of storage of cookies for the that particular one element into that collection. But if you want to store more than one element, for instance, this is a if you want to store more than one element, like there is a name and then there is another like first name, last name. For instance, let me add one more uh, input tag here. So last name, for instance, and this is a text last name. So now this button are responsible to add two data into the cookies. So if you want to store more than one data into that cookies, then there is a name field for storing the name of the data, and this is the another cookies name, that is l name. ये स्टोर करेगा आपके l name को, text last name dot text. So you have to write two response and values into that cookies, and this expiry is set only for this. If you want to prevent कि ये भी cookies जो मैंने दूसरा बनाया, that is n cookies, और ये भी expire हो in the same time period 1 साल बाद ही, and you have to write it again with the name of n name of cookies and set the expiry, तब जाके ये दोनों cookies आपका permanent cookies convert होगा. So this is the one of the way to create cookies and set the expiry of the cookies. So अगर आप ये लाइन के साथ जाते हो, then that is a temporary cookies for that activation of that ब्राउज़र जब तक एक्टिव है तब तक ये कुकीज़ की वैल्यू आपको अवेलेबल मिलेगा। ब्राउज़र जैसे डीएक्टिवेट हो जाएगा, कुकीज़ की वैल्यू ऑटोमैटिकली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। नाउ जैसे ये लाइन आप ऐड कर दो, तो दैट मीन्स आप टेम्परेरी कुकीज़ से परमानेंट कुकीज़ में जाना चाह रहे हो। नाउ ये तो हो गया कुकीज़ हमने ऐड किया है, राइट? एंड सेट द एक्सपायरी। I want to access that cookies value also. So यहाँ पे क्या करते हैं? So we have to store request dot cookies, and what is the name of the cookies? Name not equals to null, because the cookies is a object type, it should have null value. क्योंकि फर्स्ट टाइम लोड होगा तो ऑब्वियस बात है नल वैल्यू का कुकीज अगर स्टोर ही नहीं होगा तो then you have to write let me design the page also to show the cookies value. So div, here we can add h1, this is okay, and here we can add name, last name. नेम में डिस्प्ले करता हूँ, इसके लिए एक लेबल ले लेते हैं. ऑन दैट लेबल वी हैव टू डिस्प्ले द नेम फील्ड and the second label for last name. So the id lbl
lbl name and lbl l name. So these are the two प्रॉपर्टीज जहाँ पे हम कुकीज के इंफॉर्मेशन को दिखाएंगे, राइट. ब्रेक दिस लाइन. Here we can show the cookies. Now on the पेज लोड, मैं चाहता हूँ कि जैसे पेज लोड हो और कोई कुकीज अवेलेबल हो, इमीडिएटली वो कुकीज का डेटा विजिबल हो जाए उस यूजर के लिए. सो नाउ वी कैन सेट एल नेम, और सिर्फ नेम पहले डिस्प्ले करते हैं. सो दैट इज द नेम डॉट टेक्स्ट. So whatever the data is stored for that name cookies display on that label dot value. So that is the first value that I want to display. The second one, which is related to the L name, we have to check the condition for L also. So, and so the cookies name, the name should be always be the same. जिस नाम से आपने क्रिएट किया था उसी नाम से होना चाहिए. L name. So ये जो नाम है ना, that name should be match always. So that name is not equals to null and the L name is not equals to, and then you will able to see that cookies value. अगर दोनों में से कोई भी डेटा null है तो आपको cookies की information नहीं दिखाएगा. So ये concept मैंने लगा दिया. Now let me run that and let's see that cookies is visible or not, because still that browser instance is available, right? Uh, so Deepak, now we have to store. Let's see, but still that cookies is not available. Even we click the add buttons, right? So what is the issue? Let me find out. So here we can see, let me put the breakpoint, and once we hit that button, as you can see, the condition is true. As you can see, the request having that cookies value. So as per the logic, as per the data, the cookie is having data. That's why this condition is not equals to null is true. So that means that cookies should have something inside it. There is a count of 2c. So that means there is a two key value. That is the two key value, L name and F name. That means this should have something into this value. So we can find out what is the value of that value. So अब यहाँ देखते हैं, then we have to figure out what is this. Then it will show this is the Deepak, that is the first value, and that is the second value, right? Okay, we need to change the another cookie's name. So here we can change the name. ठीक है, यानी कि as per the conditions it is available and we can see the cookies are there. So why at the first time it will not display her? Because at the first time that cookies value is not stored, right? As you can see, the cookies Chaudhary and Chaudhary, as you can see, the first name is Deepak and the last name is Chaudhary. That value is stored. That means the cookie is currently working. The permanent cookies is working. That is available for entire year. That expiry we have set for that both the cookies for 1 year, राइट. सो अनटिल एंड अनलेस जब तक ब्राउजर पे जाके सेटिंग में जाकर के आप उसे क्लियर नहीं करते तब तक वो डेटा आपके पास अवेलेबल रहेगा. सी. सो नाउ दिस काइंड ऑफ कुकीज दैट वी आर स्टोर, सो इस तरह से हम डेटा स्टोर कर सकते हैं. सो बट इट इज़ अ वेरी टेडियस एंड वेरी नॉट अ फ्रेंडली वे टू स्टोर द डेटा इनटू दैट कुकीज. अगर हमारे पास एक पूरा रजिस्ट्रेशन का इनपुट्स हैं जिसमें बहुत सारे इंफॉर्मेशन आप यूजर से ले रहे हो, लाइक फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी, पासवर्ड एंड ऑल दोज डेटा आई वांट टू स्टोर इनटू दैट कुकीज. सो मुझे हर बार क्या करना पड़ेगा? वी हैव टू राइट दिस लाइन अगेन एंड अगेन, and then after we can set the expiry as well if you want. then ये line भी मुझे again and again लिखना पड़ेगा. So this is the one of the way to store the cookies value. The another way in a form of collection you also want to if you also you can store the cookies in the form of collections. So there is a http class. So now अब मैं क्या करने जा रहा हूँ? कुकीज स्टोर करने जा रहा हूँ लेकिन इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शंस. एक साथ कुकीज की वैल्यू को ऐड करेंगे and then we have to add all the data into the response at single time. So for that we have to prepare the collection first. So इसके लिए आप क्या करोगे? http cookies. So http cookies is a simple class. We have to create the object of that simple class, create, and here we can create the new.
http cookies, and you can decide what are the name of that collection. So user info, so this is the name of that collection. Okay, now in that collection I want to store first value of that cookies is name. And what is the value that we want to store into that f name? Text name, text name, that text. What are the second value that I want to add into that collection? That is the l name. तो वो l name हमने डाल दिया. So last name dot text. So these are the three values. अब 3 हो, 4 हो, 10 हो, 50 हो, इस तरह से आप ऐड करते जाओ. नाउ दैट कलेक्शन इज कंप्लीटेड. एक आइटम हो, 10 आइटम हो, 50 आइटम हो, इस तरह से आप सारी ऐड करते जाओ इस कलेक्शन में. नाउ ऑल द कलेक्शन हैज बीन रेडी. नाउ एट वन टाइम क्या करोगे? यू हैव टू ऐड रिस्पॉन्स डॉट cookies dot add. There is an add method, and that add method expect the http cookies collection name. As you can see, this add method expect add http cookies collection, right? So अब ये cookies collection ऐसे दे दो. Now all the data are added into the cookies in a single line by using single line, right? एक ही लाइन में हमने सारे collections को ऐड कर दिया. Even we can store the एक्सपायरी एज वेल. अब ये लाइन हमने लिख दिया तो इसका मतलब ये हमने कलेक्शन तो बनाया, बट स्टिल दैट कलेक्शन इज टेम्पररी, नॉट परमानेंट. सो अब इससे हम चाहते हैं कि नहीं, इसको परमानेंट भी बनाए, देन वी हैव टू ऐड द expiry as well in that collection also. This is the collection of that http cookies. In that respect http cookies we have to add the collection. So datetime dot now dot add this and one. So that user information cookie is available on the browser for 1 day. एक दिन के लिए available रहेगा. So that storage we have completed. So this is the collection of storage. Now this is the uh, सिंगल वैल्यू रिट्रीवल प्रोसेस ऑफ दैट कुकीज. एक बार में एक डेटा या एक कुकीज की वैल्यू को रिट्रीव करना का तरीका ये है. इफ वी आर क्रिएटिंग कुकीज इन द फॉर्म ऑफ कलेक्शन, तो आपको क्या करना होगा? सिंपली यू हैव टू यूज द सेम क्लास http cookies equals to, and then you can ask for request dot cookies, and then provide the name of that collection. So what is the name of that collection? That is a user info. So that is the name of that collection. So whatever the information available in the name of user info in the browser, it will assign all the data into that cookies. अब इस डेटा को आपको जहां मर्जी दिखाना हो, but we have to set and check the null value also, because this is the object type of data. It can be null value. So यहाँ पे null check किया फॉर द सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू, बिकॉज नल नल चेक नहीं करोगे और नल वैल्यू आ गई और उससे डेटा आप एक्सेस कर रहे हो, तो नल टाइम एक्सेप्शन, नल रेफरेंस एक्सेप्शन आने की पॉसिबिलिटी है. सो हमने नल वैल्यू का चेक लगाया, एंड देन वी कैन असाइन टू दैट वैल्यू. So what data I want to store and show in that LBL name, last name value. So there is a cookies with the name of L name. So I want to store that key value in the form of a string. Now LBL name में हम क्या चाह रहे हैं? Not visible name dot text. I want to store, I want to show the name cookies, and what is the name of that cookies is f name, right? Yeah, f name here. So that to a string. Okay. Now that cookies collections will retrieve into that object. Now we check the null reference. इसका null reference चेक किया, और चेक करने के बाद में उसके की के बेसिस पे मैंने उस कुकीज की वैल्यू को रिट्रीव किया, एंड नाउ वी विल एबल टू सी दैट कुकीज रिजल्ट. लेट मी रन दैट कलेक्शन एंड सी, देखते हैं कलेक्शन स्टोर करता है या नहीं करता कुकीज में. सी, फर्स्ट टाइम पे कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं होगा क्योंकि कोई कलेक्शन ही नहीं है उसके पास, राइट? सो ब्रेक पॉइंट अगर लगाना भी चाहें, देन वी हैव टू, हम यहाँ ब्रेक पॉइंट लगा देते हैं ताकि हम उसके फ्लो को भी एग्जीक्यूट कर पाए. सो लेट मी सेव फ्रॉम डिफरेंट नेम abc paste, add cookies. See, the breakpoint is comes here, and now it will check for the cookies, but still that cookies value is null. Why that is cookies value is null? Because अभी ये बटन क्लिक इवेंट परफॉर्म होना बाकी है, राइट? दैट इवेंट इज नॉट येट परफॉर्म्ड.
दैट्स वाई कुकीज़ की वैल्यू नल है, यानी कुकीज़ क्रिएट ही नहीं हुआ अभी। क्योंकि एएसपी डॉट नेट एप्लीकेशन में पेज लोड सबसे पहले चलता है, तो दैट वैल्यू इज स्टिल नल। सो नो, नाउ दैट वैल्यू इज क्रिएटिंग, राइट? सो ये वैल्यू अब यहाँ पे जो है, यहाँ पे कुकीज वैल्यू क्रिएट हुई, यहाँ कुकीज एक्सपायरी सेट हुई, यहाँ रिस्पॉन्स में वैल्यू ऐड हो गया। नाउ द कुकीज इज एडेड, नाउ द कुकीज इज एडेड again. After that we will click the add button. Now you will see the result. See, the cookies value is true. You will see the result on that text value. See, that value is. So you can use this button to add, and you can add one more button here for removing the confusion. Maybe आप लोग confuse हो रहे होगे कि एक ही button पे ये सारे काम हो रहे हैं. So you can add one more button here, and let me click show cookies, and let me add one more button here. So go to design, properties, event, and show. So there is a one button. Let me move this code to on that button. Now that functionality is divided into that individual buttons. No need for that breakpoint. Go to run. So now, first of all, we have to add something to that cookies. There is a random text I want to add. So that add is successful, but we need to write the message also, so that you will see, okay, the message response dot write, and I just write one string is added successfully. That is. Now if now अब जैसे बटन पे क्लिक करोगे ऑटोमेटिकली वो मैसेज दिखेगा, so that you can make sure अच्छा ही कुकीज में ऐड हुआ है. So let me add some random text. Here we can add some random text, add cookies. Now cookies successfully added. If we click on this, now we will see the result here. See, so this way we will add a cookies, a client-side cookies into the browser, and it will be available for entire day as per the expiry that we have set for that cookies. So expiry हमने set क्या किया है? Expiry set किया हमने for 1 day. So that for entire day वो available रहेगा. After 1 day it will be automatically deleted by the browser. So this is the actually cookies, the use of cookies, and the use of temporary as well as the permanent cookies. Okay, so thank you for watching. Let me know if you have any questions, query. Please comment on that. I will try to answer those comments. Or if any other questions and other video if you require as per the technology that you want to learn or understand, उसका भी वीडियो मैं आपके लिए लाऊंगा, और इसके फर्दर प्रोग्रेस वीडियो भी इस लाऊंगा. जैसे फॉर एग्जांपल हमने अभी क्लाइंट साइड स्टेट मैनेजमेंट सीखा, सर्वर साइड स्टेट मैनेजमेंट हमने प्रीवियस क्लास में प्रीवियस वीडियो में सीखा, एंड द नेक्स्ट वीडियो में डेटाबेस कनेक्टिविटी का भी लाऊंगा, जो दैट वी कैन अंडरस्टैंड कि डेटाबेस में डेटा कैसे स्टोर करते हैं. सो इस तरह से वीडियो मैं लाता रहूँगा. स्टिल इफ़ यू हैव एनी क्वेरी और अगर कोई डिफरेंट वीडियो आप किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे चाहते हैं, यू कैन कमेंट ऑन दैट comment link. I will create that video for that particular topic as well. Yeah, thank you for watching. Have a nice day.